आप जब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए तो कौन सी चीज आपको सबसे बढ़िया लगी जो वहाँ नहीं थी और यहाँ थी? सतगुरु रामपाल जी महाराज क्या है वो? भगवान है, संत है, अवतार है? परमेश्वर खुद। कैसे हम जनता को विश्वास दिलाए कि वो कबीर परमेश्वर है? संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है उसका विरोध अक्सर आर्य समाज क्यों करता है? कुछ गुंडों को आर्य समाज जी कह के आर्य समाज को बदनाम ना करें। उसके बाद मेरे ताऊजी ने मुझे बुलाया कि मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ। वो कमा के खाते थे, वो खेती भी करते थे और आर्य समाज को भी पोषित करते थे, आर्य समाज के लिए भी कार्य करते। तो मैंने उनसे प्रार्थना की, फिर ताऊजी आप भी क्यों नहीं चलते अगर सारी चीज अच्छी है तो? फिर उन्होंने क्या कहा कि मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ, अगर तेरे गुरु में ताकत होगी तो मुझे मोड़ लेगा, मैं खुद नहीं मोड़ सकता। उनका सबसे अच्छा काम आपको कौन सा लगा? उनका कौन सा काम है जो अच्छा नहीं है? दूसरा कोई नहीं कर सकता है। सर, संत रामपाल जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, क्या जेल से बैठकर इस तरह की मुहिम को संचालित किया जा सकता है? ये भगवान है। सामाजिक काम तेजी से कर रहे हैं, क्या वो आने वाले समय में किसी तरह की कोई राजनीति या पार्टी बनाएंगे अपनी? यानी हम देखिए विश्व में एक अकेली रामपाल जी महाराज की संस्था है जो बिना पैसे, बिना चंदे, बिना पर्ची के केंद्र सरकार ये कहते हैं कि भाई कल से तुमसे टैक्स मिले रहे। आखिर जनता क्यों नहीं समझ पा रही कि कहाँ सच्चा ज्ञान है, कहाँ नहीं है? अगर किसी के धर्म का नाम सनातन है तो उस धर्म को खतरा नहीं हो सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के 30 साल के सफर में 2 बड़ी घटनाएं भी हुई, चाहे वो करोथा कांड हो या बरवाला कांड हो। सबसे बड़ा चमत्कार संत रामपाल जी महाराज का क्या मानते हैं? नमस्कार दोस्तों, तो अभी हमारे साथ है विकास दास जी, जिनका पहले का इतिहास आर्य समाज में उनका बीता है। काफ़ी समय उन्होंने आर्य समाज में बिताया है। फिर वो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से प्रेरित होकर उनसे नाम दीक्षा लेकर आज अपना जीवन बिता रहे हैं और काफ़ी समय से वो संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति में, सेवा कार्यों में जुड़े हुए हैं। तो उनसे आज बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से संबंधित उनके ज्ञान से, उनके प्रमाण से, उनके सामाजिक कामों से, और जो संत रामपाल जी महाराज समाज और देश के लिए जो हितकारी कार्य कर रहे हैं, सब कुछ विकास जी से आज हम जानते हैं। नमस्कार विकास जी। सत साहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। आपके सभी देखने वाले बहन भाइयों को सत साहिब। तो विकास जी, जिस तरह से हमने अभी हमारे दर्शकों को बताया कि आपका जो पुराना समय आर्य समाज में बीता है, तो एक बार हमें ब्रीफ में बता दीजिए कि कितना समय आपने आर्य समाज में बिताया और फिर उस समाज को छोड़कर आज संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आप आए, तो कौन सी विचारधारा थी जो जिसने आपको प्रेरित किया? देखो, पहले तो मैं एक बार क्लियर कर दूं कि संत रामपाल जी महाराज जी के नियम जिस दिन पहली बार जब मेरे सामने आए और उन नियमों को मैंने पढ़ा और फिर उन नियमों को अपनाने का वचन दिया, तो उनमें से एक भी नियम ऐसा नहीं था जो उस परमेश्वर कबीर जी की दया से पहले हमारे जीवन में नहीं था। एक आर्य समाजी, एक गुरुकुल के शिक्षा और वो ब्रह्मचारी और सब जीवन जो भी होता है उसको जीने के बाद आज भी अगर आप वैचारिक तौर पे देखें तो आर्य समाज और संत रामपाल जी महाराज जी के नियमों में कोई अंतर नहीं है। आर्य समाज के बेसिक जो नियम हैं कि उस एक परमात्मा की भक्ति करो, तो वहाँ लिखा हुआ है उस एक परमात्मा की, यहाँ लिखा हुआ है एक कबीर परमात्मा की। परमात्मा एक ही है, वहाँ उसकी जानकारी नहीं थी। यहाँ परमेश्वर कबीर जी की दया से परमेश्वर की जानकारी होगी। दूसरा, वहाँ लिखा हुआ है दूसरा नियम के वेद ज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। यहाँ भी वही है, बस यहाँ वही है कि सूक्ष्म वेद मिला के 5 वेद हैं। जब भी वेदों की बात मैं भी आपसे करूँ तो वेद का मतलब है 5 वेद सूक्ष्म वेद के साथ। तो यहाँ भी सूक्ष्म वेद के साथ 4 वेद, इनसे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। फिर उसके बाद वहाँ है कि मानवता की सेवा करना है, सत्य को धारण करना है, असत्य को त्याग करना है। ये सब चीज़ें एज इट इज़। मुझे एक चीज़ पे भी मना नहीं करना पड़ा, क्योंकि श्राद्ध हम नहीं निकालते थे या किसी प्रकार से दूसरे पाखंड पूजा वो नहीं पहले से करते थे, और वो बहुत अच्छा। बल्कि आज मैं बात भी कर रहा था, भगत भाई बैठे थे, तो मैंने ये कहा कि अलग अलग परिवेश से सब आए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आसान यहाँ आर्य समाज के परिवेश से जो व्यक्ति आता है उसके लिए सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की सेवा भक्ति जो भी यहाँ रहना सबसे आसान है, क्योंकि वहाँ तकरीबन ये सब चीज़ें हो जाती हैं। बस वो चीज़ें प्रैक्टिकल या मूर्त रूप जो उनको यहाँ परमात्मा की जानकारी वो सब मिलता है, वो थोड़ा सा ज्ञान का जो मामला है। लेकिन नियमों का और जीवनचर्या का जो मामला है वो आर्य समाज का और संत रामपाल जी महाराज जी का 100% एक जैसा है। नशा वहाँ करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन लोग करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन नशा यहाँ नहीं करना, दहेज वहाँ नहीं लेना, दहेज यहाँ नहीं लेना, लेते हैं, वो एक अलग बात है। नियम की बात मैं कर रहा हूँ। तो जो सच्चा आर्य समाजी है वो संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य है। दोनों में कोई भेद नहीं है वैचारिक तौर पर। आर्य समाज की क्या परिभाषा है?
आर्य श्रेष्ठ व्यक्ति की बात करता है, श्रेष्ठ समाज की बात करता है। आर्य का मतलब श्रेष्ठ है, और श्रेष्ठता जो होगी वो सैद्धांतिक रूप से यही होगी कि जब मेरी कथनी और करनी में अंतर ना हो, मैंने आपको जो वचन दिया, मैंने आपसे जो बात की, उन नियमों पे मैं रहूं, उन नियमों पे मैं चलूं, ये श्रेष्ठता है। और जो आर्य समाज में भी हैं और उन नियमों का पालन करते हैं, तो वो भी एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण करते हैं। बस कमी ये है कि गुरु का जीवन में होना जरूरी है, और गुरु संत रामपाल जी महाराज जी से अन्य कोई नहीं। जी सर, हम हकीकत में देखते हैं तो आर्य समाज के कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मतलब बुराई कर देते हैं, तो किस तरह से हम उनको आर्य समाजी मानेंगे? कर्म से मानेंगे या केवल समाज में जुड़ने मात्र से? नहीं, देखो, समाज ऐसा कोई आर्य समाज है नहीं। अब मैं गुरुकुल में चला गया और गुरुकुल में जाने से मैं आर्य समाजी हो गया, ऐसा कहीं नहीं। गुरुकुल में भी अलग अलग धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं और वो अपने अपने तरीके से अपना जीवन बाद में जीते हैं। बात आर्य समाज कोई ऐसा नहीं है कि तिलक लगाया हिंदू हो गया, टोपी पहन लिया मुसलमान हो गया, ऐसा आर्य समाज नहीं। कोई विचारधारा है? हाँ, आर्य समाज के नियम है, 5 नियम, 5 नियम। उन नियमों का जो पालन करेगा वो आर्य समाजी होगा। क्या क्या नियम है, आप शॉर्ट में बताएं। ये जो मैंने आपको बताया, एक परमात्मा है, वेद ज्ञान है, ये सब नियम है, और इस प्रकार से उन नियमों का जो पालन करेगा वो आर्य समाजी है। वही संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में है। यहाँ भी जो नियमों का पालन करेगा वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का शिष्य, अन्यथा नहीं है। तो यहाँ भी तो कोई पहचान ऐसी नहीं दी ना कि हम कुर्ता पजामा, वो छोटा पजामा पहने या टोपी पहने या तिलक लगाएं या कोई त्रिपुंड या कोई हल्दी, वैसा तो नहीं है ना। तो सेम ऐसा ही है, नियमों के पालन करेंगे तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, वहाँ नियमों के पालन करेंगे तो आर्य समाजी हैं। लेकिन आर्य समाज से मोक्ष नहीं होता, जीवन जीने का तरीका सुधर सकता है, परमात्मा का ज्ञान नहीं होता, और मोक्ष का कोई उपाय वहाँ नहीं है। जी, आर्य समाज की भक्ति साधना और रामपाल जी महाराज जी की भक्ति साधना में क्या भिन्नता है? वहाँ भक्ति साधना है ही नहीं, वहाँ भक्ति नाम पे कोई चीज नहीं है। जीवन जीने की क्रियाएं हैं, जीवनचर्या है। भक्ति का तो भय भी नहीं है। क्या वो किसी तरह का मंत्र जाप नहीं करते? नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं। एक वो हवन और संध्या की बातें हैं, और उस हवन संध्या से कोई भक्ति को मैं नहीं जोड़ना चाहता। वो जीवनचर्या है, और उनसे कोई लाभ किसी प्रकार का आज तक किसी आर्य समाजी को नहीं हुआ है। यूं ही खांसते खांसते जीवन कट जाता है, कोई लाभ नहीं। जो वो वेदों का अध्ययन करते हैं उससे कितना लाभ है? वेदों का वही लाभ है जो एक तोते को हो सकता है। एक तोते ने अगर मंत्र रट लिए, उस तोते को क्या लाभ है, वही उनको लाभ है। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। ये कबीर जी की वाणी है, किसी घसियारे की या किसी गाड़ियां बजानिए की नहीं है। कबीर जी ने जब ये कह दिया कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, तो समझे ना सार रहे अज्ञानी। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी जो है गुरु हैं, सतगुरु हैं, उनके बिना अगर कोई वेद पढ़ता है तो 100% गारंटी है कि उसको ज्ञान नहीं है। जी, तो सर आप जब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए तो कौन सी चीज आपको सबसे बढ़िया लगी, जो वहां नहीं थी और यहाँ थी प्रैक्टिकली? सतगुरु रामपाल जी महाराज जो कहीं नहीं थे वही यहाँ थे। आपने कैसे समझा उनको? उनका ज्ञान ही उनका परिचय है, उनका श्रेष्ठ जीवन उनका परिचय है, उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है उनका परिचय है, और वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, भी उनका परिचय है। यानी हमें ये मान के चले कि उनका ज्ञान हो या जो उनका प्रमाण हो, समाधान हो, वो सबसे भिन्न है, और उनका आचरण करनी उनकी सबसे भिन्न है। वो जो व्यक्तित्व है ना संत रामपाल जी महाराज जी का, वो यूनिक है, वो दुनिया में संभव ही नहीं है। वो है बस, उनसे अन्य वो ऐसा कोई नहीं हो सकता। क्या है वो? भगवान है, संत है, अवतार है? परमेश्वर खुद है वो। कौन से परमेश्वर? कबीर परमेश्वर, जिसने सृष्टि की रचना की। कैसे हम जनता को विश्वास दिलाए कि वो कबीर परमेश्वर है? आप का नाम है आदित्य, मैं जनता को कैसे विश्वास दिलाऊं कि आप आदित्य हैं? ये 1 सेकंड का काम तो नहीं। वो हमारी आइडेंटिटी होती है, जो 1 सेकंड का काम नहीं है, उसका एक प्रोसेस है, सिंपल। मैंने जनता को बता दिया आदित्य है, जनता चाहे विश्वास करे ना चाहे ना विश्वास करे, पहली चीज तो ये है। और दूसरी बात ये है कि जो विश्वास नहीं करे उनको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका आधार कार्ड, आपका राशन कार्ड, जो भी आपकी आइडेंटिटी है, जिस प्रकार से भी जो भी व्यक्ति यकीन करना चाहे उसी तरीके से यकीन होगा। क्या प्रोसेस है? अभी मैं बता रहा हूँ। उसी प्रकार परमेश्वर रूप में विराजमान सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का भी प्रोसेस है जी। आप वेद पढ़ें, गीता जी पढ़ें, आप कोई भी ऐसी पवित्र पुस्तक पढ़ें जिसमें परमेश्वर के गुण हो जी, परमेश्वर के बारे में जानकारी हो, तभी तो बात बनेगी ना। अब जानकारी मुझे है नहीं और फिर मैं ढूंढने चला उसको, तो बात बनेगी नहीं। आप कोई भी पवित्र पुस्तक जिसको आप मानते हैं कि इसमें परमेश्वर की जानकारी है और ये यथावत है, मैं इस पे यकीन करता हूँ, आप वहां से वो गुण निकाल लें, लिस्ट बना लें, और आप उनको सतगुरु रामपाल जी महाराज जी में देख लें।
परमेश्वर को परमेश्वर के गुणों से पहचानेंगे ना हम। ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई फोटो तो है नहीं है कि मिस्त्री को दे देंगे, रो बना के दे देगा और मैं पहचान लूंगा। उसको गुणों से पहचाना जाएगा। उसको गुणों से पहचाना जाएगा। और आप कोई भी गुण ले आए, देखो मैं ये चुनौती के साथ कहता हूँ, गजब है सदगुरु रामपाल जी महाराज, जो कोई नूर हीरा है, कोई नूर बिल्कुल आपके सामने रख देंगे, क्या पहचान पाओगे कोई नूर है? नहीं, जब तक उसकी परख नहीं होगी, गुणवत्ता का पता नहीं होगा, तब तक मुश्किल है। और जो पारखे हैं वो किसी भी तरीके से उसको परखेंगे तो क्या वो कोई नूर से कम उसको कुछ कह देंगे? बिल्कुल नहीं। कोई नूर एक ही है पृथ्वी पे, और वो कोई नूर को आप किसी भी कसौटी पे परखें, वो कोई नूर ही रहेगा, लेकिन कसौटी होनी चाहिए, पैमाना सही होना चाहिए। तो परमेश्वर रामपाल जी महाराज के रूप में विराजमान हैं। अगर आपके पास पैमाना सही है तो आप कोई भी पैमाना लेके आए, वो परमेश्वर ही है। ठीक है। तो सर, संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है उसका विरोध अक्सर आर्य समाज क्यों करता है? मैं आपको फिर बताऊं, आप कुछ गुंडों को आर्य समाज जी कह के आर्य समाज को बदनाम ना करें। मैं एक बहुत ही संस्कारी परिवार में जन्म हुआ और उस परिवार में मेरे बुजुर्ग जो हैं वो 3 पीढ़ी से आर्य समाजी हैं। मेरा कुनबा, कबीला, मेरा गांव, हमारा परिवेश जो है वो आर्य समाज के संपर्क में बहुत रहा। और मैं आपको यकीन दिलवाऊं कि 2 गांव में मेरा भौतिक रूप से फिजिकली मेरा एक शेयर है, दोनों गांव का मैं बेटा हूं। दोनों गांव में से एक आदमी भी कभी भी संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ उसने कोई वाक्य कहा हो जी? 2 गांव की बात कर रहा हूं मैं, और दोनों में आर्य समाजी है। हाँ, मेरे पूरे परिवार में 200 से ज्यादा आर्य समाज से संबंध रखने वाले लोग हैं, यानी कुल परिवार में पूरा। आप उनकी फोटो दिखा दे किसी दंगे में, ये 4 गुंडे जाकर अपने आप को आर्य समाजी के, ये तो टैग लगा रखे हैं इन्होंने। आर्य समाजी किस प्रकार से? आर्य समाज हुआ ना जिन्होंने गुरुकुल खोला, आर्य समाज हुआ जिन्होंने वहां उसको आजीवन चलाया, और वो है ना जिन्होंने जीवन में आर्य समाज के नियमों को अपनाया। या वो है जिन्हें लाल कपड़े पहन लिए, जिंदाबाद मुर्दाबाद, पत्थर मारे, गोली मारी, बहन बेटियों को तंग किया, उनको आप आर्य समाजी कह के आर्य समाज को बदनाम ना करो। वो लोग आर्य समाजी नहीं हो सकते जो किसी भी प्रकार से कमजोर पर अत्याचार करें। वो लोग आर्य समाजी नहीं हो सकते जो पराये की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी ना माने जी। ये कुछ निकम्मे लोगों ने आर्य समाज को बदनाम करने का काम किया है। आर्य समाज बहुत ही, मैं कहूँ, संस्कारी लोगों से बना हुआ है, जिन्होंने, और उस समय जब मेरे दादाजी ने, उस पीढ़ी ने आर्य समाज को अपनाया था, मेरा मानना ऐसा है, गलत हूं तो मैं परमेश्वर से माफी चाहूंगा, उस समय के लिए वो सबसे बेहतर विकल्प था। सभी पाखंड से उसने परे कर दिया था, सभी चीजों से पीछा छूट गया था। और यहाँ सदगुरु रामपाल जी महाराज तक पहुंचने के लिए मुझे लगता है, मेरे वो बहुत सारे भाई हैं, मैं बात भी करता हूं, तो मुझे लगता है कि सबसे आसान है संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में भक्ति करना, अगर आप आर्य समाज से आए हैं तो ये सबसे बेहतर विकल्प हमारे पूर्वजों ने चुना। और उस बेहतर विकल्प के प्रतिफल में ये हुआ कि आज हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य। मैं बताता हूँ आर्य समाज जी किसे कहते हैं। मेरे ताऊ जी चौधरी रघुवीर सिंह आर्य, हरियाणा में उनका नाम बहुत आदर के साथ लिया जाता है आर्य समाज में। वो मेरे ताऊ जी जिन्होंने सिंहपुरा गुरुकुल की स्थापना की, वो इसके संस्थापक। अच्छा। मैं ये कहूँ कि वो अकेले ही थे तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, बहुत ही समर्पित व्यक्ति थे। तो सिर्फ एक इंसिडेंट बताऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका। तो हम एक, जैसे मृत्यु हो जाती है किसी की तो सामूहिक रूप से बैठते हैं, 10-5 दिन का एक होता है, रिश्तेदार आते हैं, सब आते हैं, पाखंड वगैरह कुछ नहीं करते, लेकिन इस प्रकार से बैठते हैं। वो आप हमदर्दी कहें, और जिस तरीके से भी सामाजिक परिवेश में वो सब काम होते हैं। तो मेरे ताऊ जी काफ़ी बड़े थे मेरे पापा से, और जो ताऊ जी के लड़के हैं, 8 लड़के हैं उनके, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, सब परमात्मा की दया से काफ़ी पढ़े लिखे हैं। तो उनको बड़ा इस बात से अचरज हुआ कि मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य बन गया। उन्हीं दिनों की बात है। तो उन सब ने मेरे से सवाल करने शुरू कर दिए। वो सब भी मेरे बड़े भाई हैं, बहुत प्रेम करते हैं, आज भी बहुत प्रेम करते हैं मेरे से। तो उन सब ने मेरे से सवाल करने शुरू कर दिए कि वहाँ कैसे चला गया, ये कैसे हो गया। जैसे होता है एक परिवार में से अगर कोई कहीं दूसरी जगह जाए, और उनको उन लोगों ने भर रखा था जिनको मैं गुंडे कहता हूँ, सड़क पे लाल कपड़े पहने के, जो ये जिंदाबाद मुर्दाबाद और हत्यारे जो हैं ये थे। अब वहाँ से सत्यार्थ प्रकाश आ गई, और गुरु जी की दया से
परमेश्वर ने दया की कि जब सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का मैं शिष्य बना तो सत्यार्थ प्रकाश को मैंने अच्छे से पढ़ा था, उसके बाद बना था। और उसके बारे में दिल्ली तक मैं गया था, लोगों से पूछा था, आर्य समाज के जो आचार्य थे उनसे उनके सवाल किए थे, लेकिन उसके उत्तर नहीं मिले। तब उन सब कहने का मतलब है कि मैं हर तरीके से संतुष्ट था। जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य बना तो उंगली टेक के मैंने वो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ानी शुरू की। ये क्रम 4 दिन चलता रहा। अब ताऊ जी बहुत बड़े थे, उनसे कोई बात नहीं करता था, और वो भी किसी बात में हमें बीच में नहीं टोक रहे थे। हम मर्यादा में रह के वो सारी चीज़ कर रहे थे। जब भी वो गेस्ट आते तो हम उनको चाय पानी पिलाते, उसके जाते फिर हम सत्यार्थ प्रकाश खोल के इस चीज़ पे बहस शुरू हो जाती। 4 दिन तक मेरी और मेरे भाइयों की, मैं वार्ता ही कहूँगा, मेरे वो आदरणीय हैं, सारे भाई बड़े हैं मेरे से, ये 4 दिन तक ये वार्ता चलती रही। उसके बाद चौथे दिन शाम को मेरे ताऊ जी ने मुझे बुलाया। मैं उनसे बहुत मतलब नमस्ते से ज़्यादा हम कुछ नहीं कर पाते थे, वो काफ़ी रिस्पेक्टेड नहीं होते जैसे फैमिली के जो एल्डर वन थे। तो उन्होंने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि जो तू 4 दिन से जो ज्ञान बता रहा है वो तेरे गुरुजी का है। मैंने कहा हाँ जी, मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है ये। तो उन्होंने जो कहा, मैं वो कोट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि अगर वो ज्ञान जो तू बता रहा है वो तेरे गुरुजी का है तो मेरा ये हुक्म है, तो उस गुरुजी को कभी मत छोड़ना। अच्छा। ये चौधरी रघुवीर सिंह आर्य 85 साल की उम्र में, जिनका 65 साल समर्पित जीवन था, उन्होंने कहा मेरा 65 साल का अनुभव है आर्य समाज में, परमात्मा का पै नहीं पता तेरे को, तो 65 दिन में कितनी जानकारी दे दी परमात्मा के बारे में, मैं अचरज में हूं। ये उनके शब्द थे। अब आर्य समाजी कौन हुए? वो मेरे आदरणीय ताऊ जी हुए या ये लफंगे हुए जो बकवास करते रहते हैं? जो सत्य को स्वीकार कर ले, सत्य को स्वीकार कर ले। उनका पूरा जीवन कितना समर्पित था जी। वो कमा के भी खाते थे, वो खेती भी करते थे और आर्य समाज को भी पोषित करते थे, आर्य समाज के लिए भी कार्य करते थे। तो मैंने, अब मेरी हिम्मत सी होगी कुछ, एकदम मेरे रोंग भी खड़े हो गए थे उनकी बात सुन के। तो मैंने उनसे प्रार्थना की, फिर ताऊ जी आप भी क्यों नहीं चलते अगर सारी चीज़ अच्छी है तो? फिर उन्होंने क्या कहा कि मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ, अगर तेरे गुरु में ताकत होगी तो मुझे मोड़ लेगा, मैं खुद नहीं मोड़ सकता। अच्छा। अब आप ये सोचें कि जो आर्य समाज जिसमें हम पड़े बड़े हैं, जिस परिवारों में हम रहे हैं, जिन गाँव में हम रहे हैं, वहाँ ये माहौल है, लेकिन चंद गुंडों ने सब अव्यवस्थित कर दिया। ऐसे नहीं है मेरे भाई, ऐसे नहीं है हमारा परिवार। तो सर आपकी इस बात से ये निष्कर्ष आया कि जो पाखंड करे, जो हिंसा करे और जो असत्य पर चले वो आर्य समाजी नहीं है, वो तो गुंडा आर्य है, समाज वो व्यक्ति भी नहीं है, वो एक अच्छा आर्य समाजी तो एक श्रेष्ठ व्यक्ति का नाम हो गया ना, जो सत्य का साथ दे और एक व्यक्ति और एक श्रेष्ठ व्यक्ति। श्रेष्ठ व्यक्ति वही होगा ना, व्यक्ति से श्रेष्ठ। और जो लड़ाई झगड़ा करे और वो सब गुंडागर्दी करे, उसको तो आप व्यक्ति, सभ्य व्यक्ति भी नहीं कह सकते ना, वो तो पशु है। तो पशु तुल्य कर्म करने वाला कोई भी आर्य समाजी नहीं हो सकता। उनको आर्य समाज का अपना नाम ना दे, ये मेरी आपसे विनती है जी। तो सर संत रामपाल जी महाराज जी से आपको जुड़े हुए काफी समय हो गया, उनका सबसे अच्छा काम आपको कौन सा लगा? सबसे अच्छा उनका कौन सा काम है जो अच्छा नहीं है? उनके सारे काम एक से बढ़कर एक हैं, सबसे अच्छे हैं। मतलब आपने सवाल ऐसा कर दिया कि ये तो आप ये कह रहे हो कि भाई ये जो सोना है, इस सोने में से कौन सा सोना बेहतर है? ये नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी जब परमात्मा हैं और उनके कार्यों को 19-21 करके नहीं, ऐसा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी का प्रत्येक कार्य अद्भुत है, अनुपम है, अद्वितीय है और दूसरा कोई नहीं कर सकता ऐसा है। यानी हम मान के चले कि संत रामपाल जी ने जो भी कार्य किए हैं, चाहे ज्ञान के हो, चाहे समाज के लिए हो, चाहे राष्ट्र हित के लिए हो, वो सभी ही बेहतर है और अनुपम है, अद्वितीय है, सर्वश्रेष्ठ है। बिल्कुल। तो सर पिछले दिनों जिस तरह संत रामपाल जी ने किसानों की मदद की थी और हमने देखा कि पहले हरियाणा में जिस तरह से करोथा कांड हुए, बरवाला कांड हुए, लोगों की नेगेटिविटी आ गई थी, आज जिस तरह से मदद करी उसके बाद पूरा हरियाणा उठकर संत रामपाल जी की एक स्वर में जय जयकार कर रहा है। कितना परिवर्तन आपने आंखों देखा विरोध और आंखों देख रहे हैं उनका सम्मान। हाँ, ये बहुत, मैं कहूँ कि ये 0 से 180 डिग्री चेंज है, बिल्कुल 100% बदलाव है। और पहले जो हमारे भाई, हमारा भाईचारा, हमारा हरियाणा, हमारा तो वो बहकावे में था, मिथ्या भाषणों से, मिथ्या
समाचारों से, मिथ्याचारी लोगों से भ्रमित था। और जब सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का कमाल देखा इन्होंने, उनके कथनी करनी और वो सब देखा, तो सत्य को सत्य कहने का दम, ऐसा समझते हैं गुरुजी महाराज भी बताते हैं कि सत्य को सत्य कहने का दम जो हरियाणा में है ना, वो पृथ्वी पर कहीं नहीं हुआ। मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा, मैं क्षमा चाहूंगा, सभी मेरे भाई हैं, लेकिन सत्य को सत्य कहने का जो हिम्मत है वो हरियाणा में परमात्मा ने कुछ ज्यादा दी। जी सर, संत रामपाल जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, क्या जेल से बैठकर इस तरह की मुहिम को संचालित किया जा सकता है? ये भगवान है, ये परमात्मा है। ये 16 शंख कोश दूर बैठ जाए ना, 16 शंख कोश दूर बैठ जाए तो इस पृथ्वी का संचालन कर लेता है। जेल तो पृथ्वी पे ही है। ये तो बच्चों की बातें हैं कि वो वहां रोक दिया, वो वहां छोड़ दिया, वो वहां कर दिया, ये परमेश्वर पे लागू नहीं होते। ये तो जेल में है ना। जब ये 16 शंख कोश दूर बैठे थे तब भी संचालन कर रहे थे। इनके लिए, इनकी डिक्शनरी में असंभव शब्द नहीं है, इनके लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि वो परमेश्वर है। परमेश्वर है तो सब संभव है। क्या आपको लगता है संत रामपाल जी महाराज जिस तरह से सामाजिक काम तेजी से कर रहे हैं, क्या वो आने वाले समय में किसी तरह की कोई राजनीति या पार्टी बनाएंगे अपनी? मतलब मैं उनको परमेश्वर बता रहा हूँ, आप उनको नेता घोषित करना चाह रहे हो। आप समझो कि वो परमेश्वर हैं। पर जनता की भलाई के लिए एक संगठन परमेश्वर काम करना, और संगठन है तो पूरे मानव समाज का संगठन है। उसमें नेता अभिनेता ये कोई उसमें भेदभाव नहीं है। और वो परमेश्वर पूरे समाज को, पूरे मानव समाज को पोषित करने के लिए, और पोषण जो है वो सिर्फ भोजन के रूप में नहीं है, वो पोषण मानसिक भी, आत्मिक भी, आध्यात्मिक भी, वो पोषित करने के लिए पृथ्वी पर आए हैं। और वो एक ने कहा भी था कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को प्रधानमंत्री बना दें, तो यही जनता की ही प्रश्न में आपके सामने रखा हूं। उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। उसने गुरुजी कहने लगे भी हम महाराजा हैं, राजा बन के क्या करेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि वो जो पहले से हैं वो इतने बड़े हैं कि उनसे ऊपर कोई दूसरा पद नहीं है। और पद तो उसको दिया जाता है ना जिसके पास पहले से कोई पद ना हो। जिसके अब कोई राष्ट्रपति पहले से, और आप कहो कि चलो यार कुछ ऐसा करते हैं कि राष्ट्रपति को पटवारी बना देते हैं, तो अब ये ऐसा ही सवाल है। संत रामपाल जी तो नहीं, लेकिन क्या वो संगठनात्मक रूप से कुछ बदलाव करना चाहते हैं? आवश्यकता कुछ नहीं, जनता की सेवा करने के उनके आदेश हैं। और जहाँ कोई भी कोई दुखी है, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी ये कहूँगा कि किसी को किसी प्रकार का भी दुख है, किसी प्रकार का किसी को भी दुख है, तो परमेश्वर धरती पर आए हैं। परमेश्वर की शरण ग्रहण करो, परमेश्वर के दर पे आओ, परमेश्वर से विनती करो, परमेश्वर से प्रार्थना करो। चाहे कोई कोढ़ी है, चाहे कोई रोगी है, चाहे कोई किसी भी प्रकार से नैल्य से पीड़ित है, किसी भी प्रकार की किसी को भी कोई समस्या है, तो परमेश्वर उसी को कहते हैं जिसके पास सभी समस्याओं का निदान होता है। और आपको कोई भी किसी प्रकार की तकलीफ है, कोई भी समस्या है, तो परमेश्वर की शरण में आओ, परमेश्वर के दर पे आओ और अपनी समस्या परमेश्वर से प्रार्थना रूप में करो और परमेश्वर से उसका उपाय प्राप्त करो। जी, तो सर पिछले दिनों एक दर्शक का हमारे कमेंट था, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उनका कहना था कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो न्यायपालिका और राजपालिका के साथ जो झगड़ा है, उस झगड़े के कारण ही उनका जेल जाना हुआ है। और जब तक राजपालिका नहीं चाहती तब तक संत रामपाल जी महाराज बाहर आकर जनता के बीच में उनका काम करना बहुत मुश्किल होगा। चलो वो जो भी है वो अच्छी बात कर रहा है अपनी बुद्धि के हिसाब से, लेकिन झगड़ा होता है बराबर वालों में। अब झगड़ा हुई तो होगा ना, मैं और आप हैं तो झगड़ा होगा। तो बाहर जिस तरह से व्यवस्था है, झगड़े के लिए सामर्थ्य की समानता होनी आवश्यक है। जिसकी एक वचन से सृष्टि की उत्पत्ति हुई हो, उससे झगड़ा किसका होगा और कौन उससे झगड़ा करेगा, पहली बात है। और दूसरी बात, जो हमारा मानव समाज है कलयुग के प्रभाव में विनाश को प्राप्त होने के कगार पे है जी। मैं कहूँ कि मानसिक और बौद्धिक क्षमता तो हमारी खत्म हो चुकी, बस ये शारीरिक क्षमता है जिसकी वजह से हम अपने रोज के पाप कर्म इकट्ठे कर लेते हैं। कसाई जैसा जीवन हमारा हो चुका है, तो इनको ठीक करने के लिए वो आए हैं। और इन्हीं चीज़ों के परिणाम वो हैं कि चाहे कोई राजा है, चाहे कोई जज है, चाहे कोई प्रजा है, तो सबका कसाईयों जैसा काम है। ज्ञान किसी को है नहीं, आत्मा सबकी जो है मन के अधीन इतनी ज़्यादा हो चुकी कि वो किसी प्रकार से कोई निर्णय नहीं ले पा रही, या किसी प्रकार से कोई भी वो काम नहीं कर पा रही जो आत्मा के या परमात्मा के होते हैं, यानी कि धैर्य पुण्य कार्य जो भी हैं वो नहीं हो पा रहे। तो ये सब सुधार हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। जो विनाश जो है वो मानव मात्र का ही हो चुका है।
वो सिर्फ आप कहें राजकाज का या नेताओं का या अफसरों का या जजों का, ऐसा नहीं है। आज मानव मात्र ही जो है वो माया में अंधा हो चुका है, और हम ही, हमारे प्रतिनिधि राजा हैं, हमारे प्रतिनिधि हमारे बीच से जो बने हैं वो जज हैं। तो जब मानव समाज का ही जो है नैतिकता जो खत्म हो चुकी है, नैतिक हो चुका है, तो उसमें फिर क्या जज, क्या नेता और क्या बाकी सब, ये तो, और वो सभी का कल्याण कर रहे हैं, वो बिल्कुल जीरो से हमको उठा के लेके आ रहे हैं और ये समाज का सुधार कर रहे हैं। फिर इसी समाज सुधार के बाद जो व्यक्ति जज बनेंगे, चाहे अफसर बनेंगे, चाहे कोई डॉक्टर बनेगा, तो मानवता को ध्यान में रख के जब काम करेगा तो वो चीज़ें सुधार में आएंगी और समाज का कल्याण होगा। जी सर, जिस तरह से किसानों द्वारा, खापों द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी को लगातार सम्मान दिया जा रहा है, इस पर क्या विचार है? ये करने का ही काम है, और सिर्फ किसानों के द्वारा क्यों दिया जाए, ये तो सभी के द्वारा दिया जाए। जो हमारा देश है वो एक कृषि प्रधान देश है जी। और कृषि प्रधान देश में कृषक की रक्षा करना मतलब है देश की रक्षा करना। ये कोई एक कृषक की रक्षा नहीं है। ये तो हमने बहुत सतही तौर पे सोच लिया कि अगर इस सारे 1 लाख हेक्टेयर जमीन को अगर बाढ़ मुक्त कर दिया तो ये किसान को बचाया। नहीं, किसान को नहीं बचाया, ये देश को बचाया है। किसान मरेगा तो देश मर जाएगा। नो फार्मर नो फूड। तो ये संत रामपाल जी महाराज ने किसान को नहीं बचाया, ये पूरे देश को बचाया है, हमारे राष्ट्र को बचाया है। और राष्ट्र को बचाने में सम्मान जो है वो राष्ट्रीय होना चाहिए। ठीक है, हमारे किसान भाई सचेत हुए, हमारे किसान भाइयों पर परमेश्वर की दया हुई, ये कर रहे हैं, लेकिन ये सम्मान जो है ये राष्ट्रीय सम्मान होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को सम्मान करना चाहिए, देश के राष्ट्रपति को सम्मान करना चाहिए, और भारत रत्न या बहुत बड़ी बड़ी जो उपाधियां हैं वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के लिए पेश करनी चाहिए। ये सम्मान जो है ये पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी है, मजदूर की जिम्मेदारी है, दुकानदार की जिम्मेदारी है, व्यापारी की जिम्मेदारी है, नौकरी करने वाले की जिम्मेदारी है, क्योंकि सभी जो हैं वो कृषि पर निर्भर हैं और कृषि को उन्होंने बचा दिया। तो ये जो जिम्मेवारी है ये किसी एक कृषक की, किसान की, मजदूर की नहीं है, ये पूरे प्रदेश की, पूरे देश की, पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी है। सर, जिस तरह से बाढ़ आई और संत रामपाल जी ने उनको पाइप मोटर देकर बचाया है, केवल इसी से सम्मान है, आगे भी कोई किसानों के लिए संत रामपाल जी की योजना आने वाली है? अभी मैंने 2 मिनट पहले आपसे प्रार्थना की है कि कोई किसी प्रकार से भी पीड़ित है। अभी एक 250 क्विंटल उसमें हो गया है सूखा चारा गायों के लिए। कहाँ गया, एक बार दर्शकों को बता दीजिए। वो ये गांव है महम के पास, शह गांव है, कौन सा? भिवानी गांव, जिला भिवानी पड़ता है, लेकिन इस रास्ते से नजदीक पड़ता है वो। तो ऐसी तो, और ये कौन सा ये गांव है? आप कौन सी गौशाला का बात करो, डीगल की बात करो, बेरी की बात करो, आप किसी भी गौशाला की बात करो, गौशाला की क्यों बात करो, आप किसी प्रकार की कोई भी बात करो, और नहीं बात हुई जो पीड़ित है वो आओ भाई संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में। तो इसमें पाइप मोटर कहाँ बची? यानी कोई भी पीड़ित आकर संत रामपाल जी से प्रार्थना करता है तो उसको मदद मिलेगी, तभी तो पता लगेगा ना परमेश्वर है। अरे भाई, परमेश्वर का गुण क्या है? जो सभी को संपन्न कर दे, जिसके सामर्थ्य का कोई वार पार ना हो। तो इसीलिए मैंने विनती की, भाई कोई भी दुखी है, पीड़ित है, किसी प्रकार की कोई समस्या है, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के दर पे आओ, उनसे, उनके चरणों में प्रार्थना लगाओ। क्या कि कोई कह देगा ऐसा? एक बताओ, मैं शिष्य तो हूं ना, अपने गुरु के बारे में कोई दूसरा कह देगा? गुरु सब बना रहे हैं। बिल्कुल नहीं कह सकता। नहीं, ये कहेंगे हमारे गुरुजी ने चंदा दे दो भाई, हमारे हमने धर्मशाला चलानी है, भाई तुम अपना है चंदा यहाँ इस पे, ये स्कैनर पे। अरे मैं गदगद हो जाता हूँ। एक अन्नपूर्णा नाम से परमेश्वर की एक बहुत बड़ी वो है, महायोजना है, उसमें आपको एक डिस्क्लेमर दिया जाता है। आप करोड़ों YouTube पे वीडियो हैं, ऐसा डिस्क्लेमर कहीं दिखा दो ना, किसी देश में, अमेरिका, जापान, चीन, इजराइल, बिल्कुल कहीं नहीं दिखा है सर। उस डिस्क्लेमर पे क्या लिखा है कि अगर हमारे नाम पर कोई किसी प्रकार से आपसे पैसा ले रहा है तो वो आपको लूट रहा है, और हमारी संस्था किसी भी प्रकार से पैसा नहीं लेती। पैसा नहीं लेती। कभी पढ़ा सुना है ऐसा? ये लिखा होता है अगर पैसे देने हो तो इस QR कोड को स्कैन करें, पैसे देने हो तो इस बैंक के अकाउंट में भेज दें। और यहाँ क्या लिखते हैं कि हमारी संस्था किसी भी प्रकार से कोई दान नहीं लेती, कोई पैसा नहीं लेती। अगर हमारे नाम पे कोई दान ले रहा तो आपको लूट रहा है। यानी वो डिस्क्लेमर देखे और मना करते हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए बाहर के, यानी चंदा नहीं चाहिए। आप मुझे खोज के बता देंगे कोई तुलना करके दूसरा
अभी तक तो हमारी सर्चिंग में ऐसा कोई धर्मगुरु, संत, कथावाचक या पार्टी संभव ही नहीं है। संभव सरकार केंद्र सरकार ये कहते कि भाई कल से तुमसे टैक्स नहीं ले रहे और तुम्हारी सारी मौज तुम जो चाहो मांग लो। केंद्र सरकार हमारी सबसे शक्तिशाली, हम जिस भाषा में समझते हैं सरकार के, जो हमारी संघ सरकार है वो भी अभी तक ऐसा नहीं कर सकती। केंद्र सरकार ये कहते हैं कि भाई हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे और सुविधाएं सारी देंगे, पहले से बेहतर देंगे। नहीं कर सकती ना, बिल्कुल संभव नहीं है। और ये महामानव, ये परम पुरुष, मतलब ये घोषणा कर रहा है हमारे जैसे कुत्तों के माध्यम से, हमारे जैसे मूर्खों के माध्यम से कि बेटा संसार में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, संसार में कोई नंगा नहीं रहना चाहिए, संसार में छत सबके ऊपर होनी चाहिए। मतलब, और मैं समझता हूँ इतनी बातों के बाद भी अगर संत रामपाल जी महाराज जी परमेश्वर रूप में पहचान में नहीं आते तो भाई भाग मारे हैं। और ये कोई गाने बजाने की बात नहीं कर रहा मैं, ये मेरे गुरु जी के आदेश है हम सब के लिए, हम सब सेवादारों के लिए कि कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। किसकी औकात है? पैसा लिया बांट दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत सारी सामाजिक सेवाएं कार्य कर रही है, ऐसा नहीं है कोई कुछ नहीं कर रहा, सरकार भी कार्य कर रही है, बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं भी कार्य, लेकिन कौन सी संस्था ऐसी है जो पैसे नहीं लेती और कार्य कर रही है? कोई भी नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी की संस्था है, पैसे नहीं लेती और कार्य कर रही है। यानी हम देखिए विश्व में एक अकेली रामपाल जी महाराज की संस्था है जो बिना पैसे, बिना चंदे, बिना पर्ची के परमार्थ। यही धर्म की परिभाषा है। धर्म की परिभाषा ये नहीं है कि इस हाथ ले लिया उस हाथ दे दिया, ये धर्म की परिभाषा नहीं है। ये तो सरकारें भी कर रही हैं, टैक्स ले लिया, गरीबों की पेंशन कर दी, विधवा की पेंशन कर दी, बुजुर्गों की पेंशन कर दी। सरकार धर्म थोड़ा ना कर रही है, लेती है दे दिया। बाकी संस्थाएं भी ऐसे ही कर रही हैं, लेती हैं दे दिया। समझे? संत रामपाल जी महाराज जी लेते नहीं, सिर्फ देते हैं। बहुत हैंग हो जाएंगे, शिष्यों से लेते हैं, वहां से लेते हैं, ये थोड़ी सी गहरी बातें हैं, प्रोसेस में आओ फिर बात करेंगे। जी सर, जिस तरह से हम देखें भारत में हजारों लाखों संत, कथावाचक है, धर्मगुरु है, वो भी अपने स्तर पे शास्त्रों का नाम लेके अपना ज्ञान बता रहे हैं, और दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज भी उंगली लगा लगा कर शास्त्रों में से प्रमाण बताते हैं। आखिर जनता क्यों नहीं समझ पा रही कि कहाँ सच्चा ज्ञान है, कहाँ नहीं है, जबकि रामपाल जी महाराज जी को तो काफी समय हो गया है समझाते हुए। कौन बाधा बन रहा है सत्य ज्ञान जनता तक पहुंचने से? देखो, परमेश्वर के कार्य में मानव की औकात नहीं होती बाधा पहुंचा दे। परमेश्वर अपना काम बहुत धैर्य से, स्लो एंड स्टडी करते रहते हैं, लेकिन उन गुरुओं को धर्म गुरु कहना पे मुझे आपत्ति है, क्योंकि अभी धार्मिक की परिभाषा बताई कि धर्म किसको कहते हैं, धार्मिक संस्था कौन सी है, धर्म की बात होती है, तो वो धर्म नहीं है, वहां तो दुकानदारी है। भाई मैं अभी आपको कथा सुनाऊंगा, इसके लिए आप मुझे 100 रुपये दे दो, आपसे मैं 100 रुपये भी ले लूं, फिर आपको मैं बताऊं भी कि देखो टैग लगा हुआ है, मैं धर्म गुरु हूं। आप मुझे धर्म गुरु कहेंगे या दुकानदार कहेंगे? मैंने कथा बेची है। जैसे हमारे ये सितारे क्या अभिनेता हैं, सितारे शब्द के लिए माफी चाहूंगा, सितारे तो परमेश्वर के संत होते हैं, अभिनेता हैं, वो पैसे लेते हैं, उन्होंने एक्टिंग कर दी, और एक्टिंग तो इन नकलियों से ज्यादा अच्छी करते हैं वो, और उन्होंने कोई कथा सुना दी, तो क्या उनको गुरु बना लेना चाहिए? पैसे लेके करते हैं ना वो एक्टिंग, तो ऐसी ये एक्टिंग पैसे लेके करते हैं। जिस दिन इनको पैसे देने बंद कर दिए, इनकी एक्टिंग बंद है। तो ये सारे टोटली बॉम्बे से लेके और ये जहां जहां बैठे हैं, ये सब अभिनेता हैं, अभिनय करते हैं एकदम सही, परफेक्ट, और आम जनजीवन को, आम जनता को इनका अभिनय नहीं समझ में आ रहा। ये थोड़ी सी चीज जो है वो हमारे पाप कर्मों की वजह से बड़ी हुई है। इसको मैं यही कहूंगा कि हमारे भाग माड़े हैं। परमेश्वर की बाधा, परमेश्वर के कार्य में बाधा इंसान नहीं पहुंचा सकता। हाँ, भाग माड़े हैं, अभिनेताओं को नहीं पहचान पा रहे हैं। आप ये देखो, बॉर्डर फिल्म में जो अभिनेताओं ने वहाँ वो कर दी, एक्टिंग कर दी, उस कलाकारी को हमने सैनिकों की कलाकारी से ज़्यादा पैसा दे दिया। आप यकीन करें, शहीद की शहादत पे हम उसके परिवार को इतना पैसा नहीं देते जो उस शहीद का अभिनय करने वाले अभिनेता को दे देते हैं। यहाँ भी वही हो रहा है कि नकली गुरु जिस प्रकार से धर्म गुरु होने का अभिनय कर रहे हैं ना,
वो अभिनय इतना गजब का है कि हम अपने दान धर्म में वो पैसा जो हमें करना चाहिए सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के दिशा निर्देश में, वैसा ना करके और उस अभिनय पे फिदा हैं। यानी हम ये कहें कि सबसे बड़ी बाधा ये धर्म गुरुओं का अभिनय है या उनका हाँ, छला हुआ है? हमारे भी पाप कर्म है और उनका अभिनय भी है, ये दोनों मिलके ही चल रहे हैं। मैं उनसे सहमत हूँ, मैं उनका कस्टमर हूँ, वो मुझे बांधे हुए हैं, ऐसा ही है। अच्छा, उनको सही ज्ञान समझने के लिए क्या करना चाहिए? किनको? जनता को। जनता को सही ज्ञान समझ, अभिनेता की पहचान करनी चाहिए। जैसे मान लो आप कोई फिल्म देख रहे हैं, फिल्म देखते देखते अगर हम रोना शुरू कर दें तो हमें समझना चाहिए कि वो सब अभिनय है। तो यहाँ भी ये जो कर रहे हैं वो अभिनय कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं उसको शास्त्रों से मिला लो। ये जो पूजा पाठ करवा रहे हैं उसको शास्त्रों से मिलाएंगे तो पता लगेगा कलाकारी ये कुछ भी नहीं है, पाखंड है। बिल्कुल, वो हर क्रिया पाखंड है जो हमारे शास्त्रों में वर्जित है, उसको हम पाखंड कह रहे हैं और पाखंड को धर्म साबित किया जा रहा है, नेताओं के द्वारा भी और अभिनेताओं के द्वारा भी जी। और ये अभिनेता और नेता मिलके पाखंड को धर्म घोषित कर चुके हैं। बिल्कुल, ये जितनी भी मूर्ति पूजाएं हैं ये कबीर ज्ञान के हिसाब से पाखंड है, जितनी ये कावड़ यात्राएं हैं ये कबीर ज्ञान के हिसाब से पाखंड है। जिस प्रकार की पूजा आज पूरी हमारे परिवेश में फैली हुई है ये पाखंड पूजाएं हैं। और इसी को गीता जी के अध्याय 16 के 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर अगर तुम किसी भी प्रकार की कोई क्रिया करते हो ना तो सिद्धि को प्राप्त करोगे ना सुख को प्राप्त करोगे। तो ये सारी क्रियाएं जो हैं ये बिल्कुल गलत हैं, ये पाखंड है। दर्द बहुत होता है जब सच्चाई बताई जाती है, लेकिन इन पाखंडियों ने हमारी जनता पे इतना रंग चढ़ा दिया है कि सच्चाई को भी जनता सुनने को तैयार नहीं और गुस्सा कर देती है। जी सर, संत बजरंग दल है वो संत रामपाल जी महाराज के प्रति इतना बड़ा हमलावर क्यों है? बच्चे हैं, उनको पता ही नहीं सच्चाई क्या है। वो अब किसी अध्यापक ने पढ़ा दिया 2 और 2 3 जी, और उन्होंने 3 रट लिया। अभी इसमें बच्चों का क्या कसूर है? वो तो अध्यापक ने गलत पढ़ाया ना। तो बजरंग दल के जो हमारे भाई हैं या विश्व हिंदू परिषद के हैं, किसी भी कट्टरपंथी कोई भी है, वो हर धर्म में है कट्टरपंथी, उनको 2 और 2 3 पढ़ा रखा है। अब कोई जाके उनको कहे 2 और 2 4 होते हैं तो इसको वो अपना धर्म का अपमान समझते हैं, अपने गुरु का अपमान समझते हैं, परमेश्वर का अपमान समझते हैं। तो भावनात्मक रूप से वो इस बात को समझ चुके हैं कि वो 2 और 2 3 होता है। उनका ये कहना है कि संत रामपाल जी सनातन के विरोधी है और वो देवी देवताओं की क्या कहते हैं उनकी पूजा छुड़वा रहे हैं या उनके प्रति सम्मान का जो भाव है जनता में वो कम कर रहे हैं। देखो, अपमान कर रहे हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, इसके जिम्मेदार वो बजरंग दल के या किसी भी संगठन के जो लोग हैं वो नहीं है। वो उनको गुरु ने गलत शिक्षा दी। अब वो शिक्षा गलत कह दी है कि बात करते हैं सनातन की, सनातन की बात करते हैं, लेकिन बात फिर पूजा पाठ कर रहे हैं देवताओं का। अरे सनातन की बात कर रहे हो तो उस परमेश्वर की बात करो जो आदि अनादि है। अगर सनातन की बात करोगे तो देवताओं की पूजा करोगे तो देवता खुद सनातनी नहीं है, क्योंकि वो देवता है ना। सनातन कौन है? सनातन तो वो एक परमेश्वर है जिसकी हम पहले बात कर रहे थे, यानी जो स्थायी है, हाँ, शाश्वत है, वो आदि अनादि परमेश्वर। अगर तुम सनातनी हो और उस आदि अनादि परमेश्वर की बात कर रहे हो तो तुम ठीक हो, लेकिन अगर तुम देवताओं की बात कर रहे हो तो तुम सनातनी नहीं हो, क्योंकि देवता सनातन माने हमेशा रहने वाला, जिनका विनाश ना हो। तो देवता जो है वो तो अविनाशी नहीं है। तो ये चीज समझने की है। अगर सनातन की बात करो तो फिर उस सनातन परमात्मा की बात करो। हम भी उसमें आपके साथ गीत गाएंगे उस भगवान के। लेकिन आप बात करते हो सनातनों की, पूजा पाठ करते हो देवताओं की। देवता खुद विनाश में है और देवता भी छोड़ो, देवताओं की पूजा भी नहीं करते। समस्या क्या आ जाती है कि वो पूजा पाठ देवताओं की भी करें तो कुछ लाभ वो परमेश्वर उनको दे दे। अब देवता की जगह वो क्या करते हैं, मंदिर में उन्होंने शिला पूजनी शुरू कर रखी है और ये कह रखा है जो मूर्ति पूजा है ना ये तो बस सनातन की पहचान है। अरे कोई चीज जो नाशवान है वो सनातन की पहचान नहीं हो सकती। तो वो जो मूर्ति पूजा है वो देवता की पूजा भी नहीं है। देवता मानव शरीर की रीढ़ की हड्डी के कमलों में विराजमान है। ये बात कबीर ज्ञान में भी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी बहुत अच्छे समझाते भी हैं और यही चीज हमारे योग शास्त्र में भी है। यानी देवताओं की पूजा नहीं करनी और कमलों में देवता उनका ध्यान लगाना है। कमल में पहले हम ये देखें ना कि आप कहाँ बैठे, आप इस कुर्सी पे बैठे हैं। पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए ना किसी भी क्रिया से पहले कि आप विराजमान कहाँ हैं। अगर देवताओं की भी कोई उपासना साधना कुछ करनी है तो पहले ये तो देखो विराजित का है।
वो क्या करते हैं, कारीगर से, मिस्त्री से, मजदूर से वो बनवाई प्रतिमा, अच्छा, उसको रख लिया मंदिर में, फिर घोषित कर दिया भाई यहाँ देवता विराजमान है। अरे भाई, योग शास्त्र या हमारे जो शास्त्र है, हमारे वेद है, वो तो नहीं कहते कि वो मंदिर में प्रतिमा में देवता विराजमान है। और इस देवता को जिस मिस्त्री ने बनाया, उस मिस्त्री ने उस देवता को कब देखा था? मिस्त्री ने बनाया ना, किसी ऋषि ने तो नहीं बनाया। जी। जिस मिस्त्री ने बनाया, क्या वो स्वरूप उस मिस्त्री ने कभी देवता का देखा है? ये तो कहते हैं पूर्वज है जो बनाते आ रहे हैं, उसी पीढ़ी को, परंपरा आप को मिला लो ना मूर्तियां जाकर, किसकी शक्ल किससे मिलती है? सब मिस्त्री बनाते हैं। एक मिस्त्री बनाएगा तो भी अंतर हो जाता है, इतनी कलाकारी, इतनी अंतर तो सिद्ध। होता है। और ये तो अनेकों मिस्त्रियों ने बना रखी हैं। और जब उस मिस्त्री को कभी देवता के दर्शन नहीं हुए, कभी तू जिसकी उसने मूर्ति बनाई, प्रतिमा बनाई, उसके दर्शन नहीं हुए, तो तुम ये कैसे मान लोगे कि यो देवता जो है वो ये है? अरे भाई, इसीलिए तो नास्तिकता बढ़ रही है। आज जितने भी युवा हैं वो लॉजिकली सोचते हैं, वो देखते हैं 20,000 रुपये में फलानी जगह से हम इस मूर्ति को खरीद के ले आए हैं, वो वहाँ ये बैठे उस पर मिस्त्री इस पर थोड़े घण लगा के बनाने लग रहा था, और यहाँ आते ही ये जो पुजारी जी हैं इन्होंने इसको भगवान घोषित कर दिया। बुद्धिमान व्यक्ति तो विचार करेगा ना, या नहीं करेगा? और यही विचार हमारे पूर्वजों ने 3 पीढ़ी पहले कर लिया था। हमारे दादा परदादा ने मूर्ति पूजा छोड़ दी थी। जब ये विचार आपके दिमाग में आता है कि ये मंदिर में मूर्ति है, मूर्ति भी आदरणीय है, हमें मूर्ति से आपत्ति नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, हम मूर्ति से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मूर्ति को मूर्ति का स्थान रखो। मूर्ति को भगवान घोषित करना ये दुकानदारी है। तो आज हमारा जो युवा है वो युवा शिक्षित है, और वो शिक्षित युवा ये जानता है कि ये खरीद के लाए थे फलानी जगह से, यहाँ इस पंडित जी के पास आ गई, तो अब कहते हैं कि इसमें भगवान के दर्शन करो। अगर ये भगवान होती है मूर्ति, तो कारीगर क्यों बेचता है इसको? कारीगर ने अपनी 2 रोटी के लिए बेचा है ना। अब ये मूर्ति भगवान थी तो कारीगर को बेचनी क्यों पड़ी? और दूसरी, अब यहाँ कोई मंत्र मार के इस पंडित जी ने इसको मूर्ति को भगवान बना लिया, तो ये बैठ के हमारी इंतजार क्यों करता है? जजमान आएंगे, दान देंगे, मेरा परिवार पड़ेगा। अगर आपको भगवान मिल जाए तो दरवाजा बंद कर लोगे ना अंदर से, भगवान और मैं दोनों यहाँ ठाट से रहेंगे। और पुजारी जी सुबह झाड़ू पोछा सब लगा लगू के बैठ के किसका इंतजार करते हैं? जजमानों का। उनके दिए हुए दान से उनका खर्चा चलता है। बता दो, दिखाओ ना मुझे वो मंदिर जहाँ पे दान पात्र न रखा हो। और पुजारी की नजर दान पात्र पे होती है या मूर्ति पे होती है? पुजारी कलेक्शन पे। तो युवा नास्तिक क्यों हो रहा है? यही तो समस्या है ना, कि युवा जो है वो आज हमारा सोचता है, वो लॉजिकल है, उसको हर चीज का कारण समझना होता है। वो साइंस, विज्ञान, कंप्यूटर, पता नहीं कितना पढ़ा लिखा है, वो ऐसी बेवकूफी बातों से बात बनती नहीं उसकी। पंडित जी तो वही अपने लगे हुए हैं, जो पहले अनपढ़ लोग हमारे जो पूर्वज थे उनको बेवकूफ बनाया करते, वैसे आज के युवा को बनाने की कोशिश में। लेकिन युवा तो समझदार है। यानी जो ये मूर्ति पूजा है वो एक तरह से पाखंड है, और जो कमलों में देवता है उनकी साधना सत्य है। वो शास्त्रों में देखो ना, हमारे में गीता जी में श्लोक लिखे हुए हैं, तस्वीरें छपी हुई हैं। नहीं तो गीता जी में दिक्कत क्या थी? श्री कृष्ण जी, या ये कहो कि जिसने गीता देने वाला जो भगवान है वो तस्वीरें बांट देता ना, कि भाई ये तस्वीर ले जाओ इन देवताओं की, जाके छाप लो, मिस्त्री को इनको देख के बना दे। उसमें श्लोक हैं या तस्वीरें हैं? श्लोक है। वेदों में तस्वीरें हैं या मंत्र हैं? मंत्र है बिल्कुल। पुराणों में क्या है? श्लोक है। तो तस्वीरें कहां से आ गई? हमारी सनातन संस्कृति में ज्ञान को महत्व दिया है, शिक्षा को दिया है। मंत्र, श्लोक, संस्कृत, इन सब में प्रतिमा कहां से आई? दिखाओ ना मुझे वो पुस्तक जिसमें प्रतिमा छाप के दे दी हो परमेश्वर ने, भाई या प्रतिमा। सबसे सनातन वेद थे और वेदों में कोई प्रतिमा नहीं, फोटो नहीं है। यानी देवताओं का कैसे कल्पना, ऋषियों की कल्पना। वेदों में ज्ञान है या मूर्तियां हैं? ज्ञान, श्लोक, आज जो हम पूजा कर रहे हैं वो पूजा ज्ञान आधारित है या मूर्ति आधारित है? एब्सोल्युटली ज्ञान आधारित है। तो जो हम पूजाएं कर रहे हैं, जो मंदिरों में जा रहे हैं, वो मूर्ति आधारित कर दिया। ये तो कुछ लोगों ने दुकानदारी कर ली ना हमारे साथ, ये तो हमें ठगा गया ना, हमारे साथ गलत हो रहा है ना। यानी जो भी लोग हैं सनातन धर्मी है, जो सनातन को मानते हैं, हिंदू धर्मी है, उनको सबको जो कमल दल में देवता है उनकी साधना करनी चाहिए। हाँ, और उनकी साधना मंत्रों से होती है। हाँ, ऐसा हमारे ऋषियों ने लिखा है, हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारे वेदों में लिखा है। ये प्रतिमा को भगवान मान के पूजा करना तो गरुड़ पुराण में पाप लिखा है। जो गरुड़ पुराण में लिखा है
कि जो लोग काष्ठ में, धातु में या किसी और चीज में अगर परमात्मा का निवास मानते हैं तो वो लोग पापी हैं। अब बताओ भाई, और फिर देवता की क्यों करनी, उस आदि अनादि परमेश्वर की क्यों नहीं करनी जिसने हम सबको रचा है? अगर पूजा ही करनी है तो किसकी करनी चाहिए, परमेश्वर की करनी चाहिए या देवताओं की? अभी हमने देखा एक वीडियो में सोशल मीडिया पे चल रहा है जिसमें कुछ बजरंग दल के साथियों ने संत रामपाल जी की ज्ञान गंगा को फाड़ के फेंक दिया, कुछ ने उसको जला भी दिया। उनका ये ऑब्जेक्शन था कि जो इस पे जो ये लिखा हुआ है, नारा लिखा हुआ है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, यानी वो हिंदुओं की किताब बताकर मुस्लिमों का ज्ञान बांट रहे हैं, यानी संत रामपाल जी मुस्लिम बना रहे हैं। ये कहाँ तक ठीक है? तो मैं क्या मुस्लिमों से इस तरह का तुष्टीकरण किया जाना चाहिए? पहले तो मैं ये बता रहा हूँ कि जनता का दोष नहीं है, ये दो तीन पढ़ाने वाले उन दुकानदारों का कसूर है, पहली चीज। और दूसरी चीज मैं ये पूछ रहा हूँ कि मुस्लिम धर्म 1600-1700 साल पहले आया है जी। इससे पहले तो मुस्लिम नाम की कोई चीज नहीं थी। यस। 2000 साल पहले ईसाई धर्म आया है जी। इससे पहले कोई ईसाई नहीं था। 3-3.5 साल पहले का मूसा का उनका इतिहास बताता है कि यहूदी धर्म का उत्पत्ति हुई, उसका वो सनातन की बात करते हैं और डरते किससे हैं? मुस्लिम से। दादा को पोते से डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं। यहाँ किससे डर रहे हैं? पोता खा जाएगा दादा को, या तो तुम उसको समझते नहीं कि वो पोता है, और समझते तो उससे भयभीत क्यों हो? सनातन का तात्पर्य मेरे भाई, जब प्रलय भी हो तो भी उसका अंत ना हो। सनातन माने अविनाशी, जो कभी भी प्रलय भी जिसका नाश ना कर सके वो सनातन। नाम तो सनातन है। अब जैसे मैं कह दूं मेरे गुरुजी परमेश्वर हैं, अब मैं परमेश्वर कहूं और फिर मैं आपके पास जाऊं कि भाई मेरा काम कर दे, कहेगा परमेश्वर का भगत तो मेरे से काम करवा रहा है। समझे इस चीज को? अब ये कहते तो खुद को सनातनी है, फिर क्या कहते हैं? ये मुस्लिम है ना, ये सनातन को खत्म कर देंगे। अरे बेवकूफो, तुम्हें बेवकूफ बना रखा है। सनातन की बात करके तुम्हें मुस्लिमों से डराया जा रहा है। अगर तुम सनातनी हो तो मुस्लिम तुम्हें कैसे खत्म कर देंगे? जो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, जो विनाश को प्राप्त नहीं होता, उससे मुस्लिम से डराना चाहिए। ये किससे डराते हैं? मुस्लिम या ईसाई। जब ये तो आप मानते हो ना सनातन अविनाशी है, जो सनातन धर्म है उसका विनाश नहीं होता, शाश्वत स्थायी है, तो उसको मुस्लिमों से क्यों डराया जा रहा है? और जो मेरे भाई इस मूर्खता में फंसे, वो समझो यार, सनातन का नाश नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। सनातन अविनाशी होता है, सनातन कभी नाश। प्रलय भी हो जाए ना, ये जो आती है जल प्रलय आती है, जिस प्रकार से भी पृथ्वी ब्रह्मांड का नाश होता है, में आती है, नाश होता है, उसमें भी सनातन का नाश नहीं होता। तो मैं मतलब भाई सदगुरु रामपाल जी महाराज जी इनका भला करेंगे, मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं, मैं कैसे बताऊं? नाम के दर रखा है, नाम शेर सिंह, फिर यहाँ क्यों खड़ा है? वो गली में कुत्ता भौंक रहा है। ये हाल हो रहा है सना, नाम तो शेर सिंह और डर किससे रहे हैं? कुत्ते से। अरे मेरे मूड भाइयों, आंखें खोलो, सबसे पहले संत को पहचानो, फिर संत की शिक्षाओं को अपनाओ और फिर जीवन जियो। फिर नाम भी शेर सिंह होगा, कुत्ते से भी नहीं डरना पड़ेगा। अपना हाथ जोड़ के निकल जाओ कुत्ते के पास से, कुत्ता क्या करेगा? भगवान बचा लेगा हमें उनसे। तो ये मेरे भाइयों की गलती नहीं है, इस दल में जो लोग शामिल उनकी गलती नहीं है, उनको पढ़ाई गलत पढ़ा रखी है और वो स्वार्थवश पढ़ा रखी है, अपने आप से बांधे रखना है ताकि उनकी दुकानदारी चलती रहे। मैं कह रहा हूं जिसको डर है कि उनका धर्म खतरे में है तो वो सनातन नहीं है, फिर वो कुछ होगा ABCDEFGH। अगर किसी के धर्म का नाम सनातन है तो उस धर्म को खतरा नहीं हो सकता। बिल्कुल, क्योंकि सनातन का जो अर्थ है, जो परिभाषा है, वही सब कुछ स्पष्ट कर देती है। शाश्वत सत्य है जिसका कभी नाश नहीं होता। प्रलय में नाश नहीं होता, प्रलय में भी। फिर जी, ये तो आज के युवा लड़कों को और जो तमाम संगठनों से जुड़े हुए लड़के हैं, उनको समझने की जरूरत है कि जिसके लिए वो हथियार उठाए हुए हैं,
आखिर वो सनातन, वो शाश्वत है, सत्य है, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता है। तो सर हमें बताइए, जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज ने अपना ज्ञान दिया है, लोग उस ज्ञान को समझ रहे हैं, जो लोग अभी बहुत पीछे है या थोड़ा से भ्रमित है, नहीं समझ पा रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए जिससे वो सत्य समझ सके? जरूरी नहीं है संत जी से जुड़े, लेकिन वो सत्य को समझ सके, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखो, सत्य को जानने के लिए मैंने फिर कहा था, वेद ज्ञान अनिवार्य है। वेद ज्ञान के बिना आप सत्य नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते। और वेद का तात्पर्य है 5 वेद: सूक्ष्म वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये 5 वेद। ये 4 वेद तो सब जानते हैं, जो 5वां वेद है वो सूक्ष्म वेद। वो सूक्ष्म वेद, यानी बिना वेद ज्ञान के सत्य नहीं पहचाना जा सकता, पहली चीज। और वेद ज्ञान भी सतगुरु शरण में रह के, वो फिर बताता हूं मैं, कबीर जी की वाणी है। कबीर साहिब जी ने फरमाया है कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे ज्ञान। भाई गुरु जी की शरण में रह के वेद पढ़ने हैं, इतना सा काम है, कोई भी कभी कर लो। और आज तो हर सबके पास यूट्यूब है, वेबसाइट है गुरु जी महाराज जी के नाम से, www सुप्रीम कोर्ट के नाम से भी है, जगत गुरु रामपाल जी महाराज भी उसका नाम है। तो वहां जाओ, सत्य को समय दो, सत्य को ना। अब मैं कहूँ तो मैं पढ़ूंगा नहीं, मुझे परमात्मा से मिलना है, फिर भाई ज्ञान नहीं होगा, वैसे मिल लोगे, फिर पहचान में नहीं आएगा, वो निकल जाएगा पास से। अगर आपको किसी चीज की पहचान, एक बच्चे को भी पढ़ाते हैं, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, तो उसमें तस्वीरें छपी होती है ना, भाई कैट है ये, पहचान ले, इसके बिना वो पहचान लेगा कैट को? बिल्कुल। तो हमारा जो वेद है, सूक्ष्म वेद है, वो परमात्मा का परिचय है, और उसको गुरु से पढ़ना हो, गुरु से पढ़ना है। और गुरु संत रामपाल जी महाराज जी हैं, तुम बिल्कुल निष्पक्ष भाव से पढ़ लो। और निष्पक्ष छोड़ो यार, तुम संदेह करके पढ़ लो, तुम सत्संग सुन लो, संदेह करके, क्या ये सारी बातें सच नहीं है, ऐसा सोच के सुन लो। सुन तो लो ना। सत्य में ताकत होती है कि वो अपना यकीन करवा देता है। और खास तौर पे जब वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के मुख कमल से या उनके कर कमलों से लिखा गया हो या उनके मुख कमल से उच्चारित हो, तो वो सत्य यकीन करवा देता है। और इसका उदाहरण जो है वो ये दास है कि सत्य में ताकत है, और सत्य जिसने फरमाया है वो परम ताकतवर है, परम शक्तिशाली। बिल्कुल, यानी वेद पढ़ना है और पूरे गुरु से पढ़ना है, जो उनका सही ज्ञान। और पूरी शंका करके पढ़ लो ना, पूरी शंका कर लो, पढ़ते रहो, शंका अपने आप जीरो हो जाएगी, बचेगी नहीं। मतलब झूठे गुरु की मां मुंडू, जिससे संशय ना जाए। अरे कौन कह सकता है ये बातें? संशय खत्म करना सबसे बड़ा काम है। और कबीर साहिब की वाणी, झूठे गुरु की मां मुंडू, एक तरह से लानत भेजी है, जिससे संशय ना जाए। तो सभी संशय विश्वास में परिवर्तित हो जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग वो पुस्तकों में है या वो उनके मुख कमल से, जहां भी आपको सुलभ हो आप वो चीज पढ़ते रहें, सुनते रहें, बात खत्म। बिल्कुल, कितना आसान है। बिल्कुल सर। जिस तरह से सर जो RSS है और जिनके उसके तमाम संगठन है, उनका एक सपना शुरू से रहा है कि देश फिर से जगत गुरु बने, विश्व गुरु बने, देश फिर से सोने की चिड़िया बने। क्या संत रामपाल जी महाराज देश को फिर से जगत गुरु सोने की चिड़िया बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं? पहले तो हमें देश का ही नहीं पता, हम इस देश में बड़े फंसे हुए हैं। 47 से पहले मेरा जो देश था उसको अलग अलग भागों में बांट दिया, 2 में बटा, वो देश बड़ा 3 में बट गया, आज कुछ और है। ठीक है, ये देश वाली जो बात है ये भी राजनीतिकों की एक चाल है। मैं क्यों ना इस पूरी पृथ्वी को अपना देश मानूं, यानी वसुदेव कुटुंबकम। ये पूरी पृथ्वी मेरा देश है। राजनीतियों के स्वार्थ को निकाल दो एक तरफ तक, वो वहां का राजा बना बैठा, वहां का राजा बना बैठा, नहीं, हम सब मानव इस देश के निवासी हैं और ये पृथ्वी हमारा देश है, ठीक है। और इस पूरी पृथ्वी का ही कल्याण करने की बात कर लें तो समस्या कहां है? क्यों किसी स्वार्थी नेताओं के विभाजन की बात करें? क्यों किसी, हम पूरी इस पूरी पृथ्वी को का नाम भारत रख लो भाई, ये पूरी पृथ्वी है, इसका नाम भारत है, भारत, ठीक है। हिंदुस्तान रखो, भारत रखो, जो भी बहुत अच्छा नाम है वो रख लिया। अब इस पूरी पृथ्वी के कल्याण पे विचार करो ना। और परमेश्वर आए हैं, अब परमेश्वर की दया से पूरी पृथ्वी का कल्याण हो जाएगा, उसमें कहाँ ये छोटी छोटी चीजें रहेंगी। यानी हम पूरी पृथ्वी के कल्याण के हिसाब से कार्य करें। हाँ, और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के तो भविष्यवक्ताओं ने भी फरमाया है कि उसका एक झंडा होगा, एक भाषा होगी और किसी प्रकार की सीमाएं नहीं होंगी। तो ये काम संत रामपाल जी करके दिखाएंगे। ये काम संत रामपाल जी
ये काम संत रामपाल जी महाराज जी बहुत आसानी से कर देंगे कि किसी भी प्रकार की सीमाएं नहीं रहेंगी। और जब सीमाएं नहीं रहेंगी, एक भाषा होगा, एक झंडा होगा, तो फिर कौन किसका जगत गुरु और कौन छोटा कौन बड़ा, ये समस्या ही नहीं रहेंगी। यानी हम ये देखें सनातन के जो मूल्य है, सनातन की जो मूल भावनाएं है, उसको संत रामपाल जी महाराज पालन करवा रहे हैं। वो सभी के लिए जरूरी है। ये हिंदू मुस्लिम सब हम अपने स्वार्थ में बन के बैठ गए। हम सब सनातनी हैं, सभी सनातनी, जितने मानव है सभी सनातनी हैं, सभी उस एक परमेश्वर परमपिता कबीर जी के संतान है। ये बंटवारा जो है, ये बेमतलब नफरत भर दी राजाओं ने और इन नकली गुरुओं ने अपने चक्र में। तो संत रामपाल जी महाराज इसको एक कर देंगे, हमारा काम चल जाएगा। दिक्कत ये है तो वसुदेव कुटुंबकम जो है वो हमारा स्लोगन कहो या हमारा उद्देश्य कहो या हमारी पृथ्वी के कल्याण के लिए अनिवार्य कहो। बिल्कुल। और सर जिस तरह से ये श्लोक कहा जाता है सनातन के मूल भावना में कि सर्वे संतु सुखिनः सर्वे संतु निरामया, सभी सुखी हो, सभी निरोग हो और पूरी पृथ्वी मतलब हर तरह से फल फूले, तो आखिर प्रैक्टिकली इस चीज को कौन पालन करवा रहा है? देखो, किसी श्लोक का उच्चारण करने से किसी का भला नहीं होगा। अब मान लो हम भी आर्य समाज में थे तो इसका उच्चारण करते रहते थे, उच्चारण से भला नहीं होता। ये भला करने वाला सामर्थ्यवान होना चाहिए हमारे पास कोई, यानी सामर्थ्यवान की कंडीशन है। सामर्थ्यवान कोई होगा तो वही तो भला करेगा ना। अब जिसके पास पानी का मटका है वही तो पानी पिलाएगा ना। अब किसी के पास जल ही नहीं है तो वो पानी किसको पिलाएगा? तो जल एक सामर्थ्य हो गया, उस सामर्थ्य से उसका भला कर रहा है। तो ये सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो सर्वे भवन्तु सुखिनः तो सर्वे सन्तु निरामया, ये उनसे होगा ना सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी से, कि उनके पास सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य से वो कल्याण करेंगे और हम सुखी हो जाएंगे। आज लाखों करोड़ों का नशा छूट गया, लाखों करोड़ों को देश मुक्त हो गए, लाखों करोड़ों को परमात्मा का ज्ञान हो गया, लाखों करोड़ों जो अपना जीवन अच्छे से जी रहे हैं, ये किसके कारण हुआ? इसका कारण कौन है? संत रामपाल जी महाराज जी है ना। तो लाखों करोड़ों का कर दिया, बाकियों का भी कर देंगे समस्या का। यानी पूरी पृथ्वी को सुखी बनाने की दिशा में संत रामपाल जी कार्य कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज सुखी करने के लिए ही आए हैं। अच्छा। उनका अवतरण परमेश्वर कबीर जी का सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी से के रूप में विराजमान होना, इस पृथ्वी का कल्याण करना ही उनका उद्देश्य है। और यही बात 600 साल पहले कबीर जी ने बताई थी, यही गरीबदास जी महाराज जी ने बताई थी, ये तमाम संतों ने बताई थी, ये भविष्यवक्ताओं ने बताई थी। अब वो समय है, वो परमेश्वर आए हुए हैं और पृथ्वी का कल्याण करेंगे। जी बिल्कुल सर। जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के 30 साल के सफर में 2 बड़ी घटनाएं भी हुई, चाहे वो करोथा कांड हो या बरवाला कांड हो, तो क्या इन चीज़ों को हम क्या राजनीति से जोड़ के देखें या उस संत की कोई लीला से जोड़कर देखें? जनता इस चीज़ को कैसे समझेगी? ये कोई बहुत बड़ी घटनाएं नहीं है। बहुत बड़ी घटनाएं कुछ और होती हैं। कोई युद्ध नहीं था। एक वो आया था चीन का था, वो उसने पता नहीं कितने लाख मार दिए थे। वो राजा था, अब मेरे दिमाग में नहीं आया। सिकंदर तो वहां से था, यूनान से था। कहने का मतलब है बहुत सारे राजा मार काट करके विश्व युद्ध हो जाते हैं। महाभारत में 18 करोड़ मर गए थे। तो महाभारत एक घटना थी, 18 करोड़ मर गए। कितने मरे? 18 करोड़। तो ये तो घटनाएं कुछ नहीं है, ये चीजें जो हैं ये परमात्मा। और देखो, समझाया किसको जाता है? जिसको नहीं पता ना। जी। आप किसी ऐसी जगह पे जाओ जहाँ कोई वस्त्र नहीं पहनता, वहाँ कोई जूते नहीं पहनता, मानने के लिए हाइपोथेटिकली बात कर रहे हैं। आप जब उनको वस्त्र पहनाओगे तो विरोध करेंगे ना वो। ऐसा तो नहीं होता यार बैठे हैं हाँ मेरे वस्त्र आगे मैं पहन लेता हूँ, क्योंकि नई चीज का वो विरोध करें। हाँ, क्योंकि उनकी संस्कृति में, उनके मानसिकता में, उनके दिमाग में उनकी बौद्धिक क्षमता नहीं है कि वो इनकी कीमत समझ सके। लेकिन आप उनके लिए जा रहे हो, उनके लिए वो सब काम कर रहे हो। तो ये छोटे छोटे विरोध जो है स्वाभाविक होते हैं और ये होते ही रहेंगे। ये नेचर है, ये स्वभाव में शामिल है। भाई जिसको ज्ञान नहीं है उसी, अब आप ये कहें बच्चे को इंजेक्शन लाए और बच्चा रोए ना, इंजेक्शन लगेगा बच्चा रोएगा, लेकिन इंजेक्शन बच्चे के भले के लिए। तो ऐसे ही सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो इंजेक्शन की तरह है, कुनीन की तरह है जी। कि वो जिसके अंदर जाएगा एक बार तो वो झरनाटा आएगा ही आएगा, लेकिन फिर वो उसी के कल्याण के लिए और उस इंजेक्शन से, ज्ञान रूपी इंजेक्शन, ज्ञान रूपी कुनीन से भला होगा। तो ये सब चीजें स्वाभाविक है। ये कोई ऐसी बहुत बड़ी घटना नहीं है जैसी महाभारत थी या लाखों करोड़ों वहाँ भी शहीद हो गए थे राम रावण के युद्ध में, और भी बहुत सारी घटनाएं, कितने युद्ध हुए हैं। तो लेकिन ये तो बहुत छोटे छोटे विरोध हैं जो सत्य ज्ञान को अपनाने में जनता आमतौर पे करती रहती है, और जनता करे भी क्योंकि उनको जो पढ़ा रखे है वो गलत पढ़ा रखे है।
जी, जो सब जिस तरह से सोशल मीडिया पर और वैसे भी प्रैक्टिकल हम देखते हैं भाई, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के साथ दिन प्रतिदिन चमत्कार होते हैं, लाभ होते हैं। तो हम सबसे बड़ा चमत्कार संत रामपाल जी महाराज का क्या मानते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी का चमत्कार क्या मानते हैं? उनका आना ही चमत्कार है। परमेश्वर का धरती पर अवतरण ही सबसे बड़ा चमत्कार है। उसके बाद तो वो जो करेंगे वो सभी चमत्कार हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि उनका आना ही हम सब के लिए बहुत उल्लासित करने वाला है, बहुत खुश करने वाला है, बहुत आनंदित करने वाला है और कोटि कोटि धन्यवाद करने वाला है। उनका आना ही सबसे बड़ी बात है और उस आने की ही हमें होली दिवाली है, उसी आने की हमें खुशी है और उसी आने की जय जयकार है। उसके बाद वो जो करेंगे वो तो मानव कल्याण के लिए करेंगे ही करेंगे। जी सर, संत रामपाल जी महाराज की भक्ति से क्या पूर्ण मोक्ष पूरी तरह से संभव है? परमेश्वर की भक्ति, परमेश्वर के बताने से फिर भी मोक्ष नहीं होगा तो और इन देवताओं की मूर्तियां बनाने से होगा क्या भाई? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर आए हैं और परमेश्वर स्वयं अपनी भक्ति बता रहे हैं और परमेश्वर की बताई भक्ति से परमेश्वर को प्राप्त करना ये तो सबसे आसान हुआ ना। परमेश्वर की भक्ति कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बता रहा, परमेश्वर स्वयं अपना ज्ञान देने के लिए आए हैं। अब परमेश्वर की भक्ति परमेश्वर बताएंगे तो फिर मोक्ष में क्या चिंता रहेगी? यहाँ तो गारंटीड हो गया ना सब कुछ है। आपने बताया कि मेरे से मिलने का ये रास्ता है, आप वहां से बस पकड़ो, यहाँ से पकड़ो, यहाँ जाओ। आपसे मिलने का रास्ता आप ही बता रहे हो तो गलत थोड़ा ना होगा वो। सत्य है, सही है। तो परमेश्वर प्राप्त करने का रास्ता बता परमेश्वर रहे हैं। तो कितना बहुत गजब का समय है। बहुत कोटि कोटि प्रणाम उस परमेश्वर को जिसने ऐसे दिन, ऐसा सौभाग्य, ऐसा दाव हमारा लगा। जी सर, अगर मानव समाज के हिसाब से देखें तो संत रामपाल जी महाराज अब आगे कितना बड़ा बदलाव परिवर्तन करने वाले हैं? देखो, भविष्य की बात करने की आवश्यकता उसको होती है जो वर्तमान से संतुष्ट नहीं होता या उसका भूत जो है वो संतोषजनक नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी परमेश्वर है, परमेश्वर रूप में विराजमान है। पिछले 30 साल से ऐसे गजब कमाल कर रहे हैं। तो ये काफ़ी है उस सुनहरे भविष्य को समझने के लिए, जानने के लिए, मानने के लिए। जब ये कह दिया कि एक देश, एक झंडा और एक भाषा, सभी सीमाएं समाप्त हो जाएंगी, झंडे के रगड़े खत्म हो जाएंगे, भाषाओं के झगड़े खत्म हो जाएंगे, और क्या करवाओगे आप बताओ भाई? मैं तो समझता हूँ ये इस पृथ्वी के कल्याण के लिए तो नहीं। ये कब होने वाला है? कई पीढ़ियां निकल जाएगी या कुछ ही देखो, मैं ये मेरे गुरुजी चाहेंगे तब कर देंगे। मैं इतना ज्यादा सटीकता से इन चीजों में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये कोई बहुत दूर की बातें नहीं है। लेकिन मेरे पास कोई ऐसा समय नहीं, महीना, 2 साल, 3 साल, वो गुरुजी के अधीन है। वो यानी दुनिया जिस कल की अवतार की बात कर रहे हैं हम उसको संत रामपाल जी मान सकते हैं? वो कल की अवतार एक अलग चीज है, वो कलयुग के अंत में आएगा। वो नहीं जो अभी इस समय ट्रेंड का विषय बना हुआ है। हाँ, वो अवतार आएगा, मसीह आएगा। क्यों अवतारों के चक्कर में पड़ रहे हो? सीधी सीधी बात है, परमेश्वर आ रहे हैं। क्यों उस परमेश्वर को आप, कोई जनता जिस हिसाब से समझना चाह रही है उस हिसाब से जनता को भी परमेश्वर जान लेना चाहिए। बेमतलब की वह मना रहना चाहिए। परमेश्वर जान के, परमेश्वर पहचान के, उसकी शरण ग्रहण करके अपना कल्याण कराना चाहिए। ये लिखो को कब तक पीटते रहेंगे? कल की अवतार कुछ और चीज है, वो कलयुग के अंत में आएगा। विष्णुदत्त शर्मा के घर में जन्म लेगा, हरिश्चंद्र वाली आत्मा होगी। वो सब परमेश्वर ने बड़े अच्छे से दया कर रखी है और वो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। हाँ। और अभी डायरेक्ट सीधा परमेश्वर आए हुए हैं। जी। तो सर, अंत में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? बस सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतने महत्वपूर्ण विषय में आपने बातचीत की और इसके लिए समय निकाला। और जो दर्शक देख रहे हैं, बहन भाई मेरे वो देख रहे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने ये समय निकाल के परमेश्वर की इस बातचीत को सुना। और भाई मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि दास के पास कुछ नहीं है कहने के लिए, मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग, प्रवचन या उनके द्वारा लिखित पुस्तकों को पढ़ें और अपना कल्याण करवाएं। इसमें हम सब का ही स्वार्थ है। परमेश्वर को हमसे कोई काम नहीं है। परमेश्वर हमारे लिए आए हैं और हम उनको पहचानें और अपना कल्याण करवाएं। ये हमारी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। जी, सभी दर्शकों को धन्यवाद।